दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग दो प्रमुख भर्तियों के बारे में। पहली भर्ती है माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती, और दूसरी है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कि क्या छात्र शिक्षक अनुपात कहता है और भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग जानते होंगे अभी हाल ही में 13 सितंबर को एक न्यूज प्रकाशित हुई थी, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एलटी प्रवक्ता के 12,135 पदों पर शीघ्र भर्ती होगी। लेकिन आज जो समाचार पत्रों के माध्यम से न्यूज निकल के आ रही वो कुछ अलग है। आज के समाचार पत्रों में इन भर्तियों को कम कर दिया गया है। 12,000 से मात्र पदों की संख्या 7,000 कर दी गई, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे। एलटी ग्रेड के पदों की संख्या आप लोग जानते होंगे, जब ये न्यूज आई थी एक हफ्ते पहले तो 7,000 थी और प्रवक्ता के पदों की संख्या 5,000 थी। अब ये पदों की संख्या कम होकर के क्रमशः जो एलटी ग्रेड में है वो पद बचे हैं करीब 5,000 और प्रवक्ता के 2,000। कुल मिलाकर के 7,000 पदों पर भर्तियों की बात निकल के आ रही है। अभी हम आपको एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिखाते हैं जहां से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर यह न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हैं, जो कि दैनिक जागरण की तरफ से प्रकाशित की गई है कि राजकीय विद्यालयों में होगी 7,471 शिक्षकों की भर्ती। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारा कुछ अपडेट किया गया, लेकिन ये 12,000 से 7,000 पद कैसे हो गए, मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि प्रदेश में अगर बात करें सहायक अध्यापकों की संख्या के बारे में, यानी जीआईसी में एलटी ग्रेड टीचर की, तो स्वीकृत पद हैं 19,300, जिसमें से 12,294 पद जो है इस समय भरे हुए हैं, यानी यहाँ पर शिक्षक कार्यरत हैं। इस तरीके से जो रिक्त पद निकल के आ रहे हैं वो हैं 7,006, और यही न्यूज एक हफ्ते पहले समाचार पत्रों में आई हुई थी। वहीं पर प्रवक्ता भर्ती की बात कर लेते हैं। तो प्रवक्ता भर्ती में जो कुल स्वीकृत पद हैं वो है 9,463 हैं, जिसमें से 4,134 प्रवक्ता जो है नियुक्त हैं। इस तरीके से अगर आप खाली पद देखें तो इस समय 5,129 पद वर्तमान में प्रवक्ता के खाली हैं। तो कुल मिलाकर के जो टोटल खाली पद हैं 7,000 और 5,000, यही चीज़ एक हफ्ते पहले अपडेट निकल के आई थी। लेकिन निदेशालय का कहना ये है कि जो हमें अध्याचन मिला है वो एलटी ग्रेड में 7,000 के सापेक्ष में मात्र 5,256 पदों के लिए अध्याचन मिला है, इसलिए एलटी ग्रेड में 5,256 पदों पर ही भर्ती होगी। और प्रवक्ता की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 5,129 पद रिक्त हैं, जिसमें से 2,215 पदों पर अध्याचन मिला है, और यही अध्याचन लोक सेवा आयोग को भर्तियों के लिए भेजा गया है। तो कुल मिलाकर के आज के समाचार पत्रों से ये स्पष्ट है कि एलटी ग्रेड के 5,256 पदों पर विज्ञापन आएगा और प्रवक्ता के 2,215 पदों पर विज्ञापन आएगा। रही बात आर्ता को लेकर के, तो यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया कि कुछ विषयों का जो आर्ता है वो निर्धारण हो चुका है, विवाद सुलझ चुका है, लेकिन कुछ विषय ऐसे जिसमें कार्रवाई अभी जारी है। तो जैसे ही कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही विज्ञापन देखने को मिलेगा। हालांकि लोक सेवा आयोग ने कहा था कि अक्टूबर में विज्ञापन जारी कर देंगे हम। दोनों भर्तियों का अब देखना ही होगा अक्टूबर में विज्ञापन आ पाता है या नहीं आ पाता है। जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट जरूर किया जाएगा। लेकिन ये बात ज़रूर दोस्तों स्पष्ट हो जाती है कि अगर प्रवक्ता के 2,000 पदों पर विज्ञापन आता है तो 2020-21 में जो भर्ती आई थी उससे फिर भी पद ज़्यादा ही रहेंगे इस बार। हाँ, और एलटी ग्रेड में पद जरूर इस बार कम देखने को मिले, क्योंकि केवल 5,000 पदों पर ही अध्याचन आया है, 5,500 पद। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी अपडेट के बारे में, जो कि है छात्र शिक्षक अनुपात 158:1, फिर शिक्षक भर्ती क्यों नहीं। आज के समाचार पत्रों से ही अपडेट ली गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या कि भर्ती पर रोक, एक शिक्षक पर 158 बच्चों का जिम्मा। बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त और समाज कल्याण विभाग से संचालित व अनुदानित प्रदेश भर के 479 स्कूल में छात्र शिक्षक अनुपात का जो खामियाजा है वो शिक्षक भर्ती पर रोक लगने के कारण यहाँ पर छात्रों के ऊपर बुरा असर इसका पड़ रहा है। यहाँ पर हम नॉर्मल जो परिषदीय विद्यालय हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो
विद्यालय हैं वो समाज कल्याण विभाग से जो संचालित विद्यालय हैं, जो कि परिषदीय विद्यालय, उनकी यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर भर्तियों पर रोक लगी हुई है और छात्र शिक्षक अनुपात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग जानते होंगे कि कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ाने के लिए 30 बच्चे पर एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो छात्र शिक्षक अनुपात है 158 बच्चों पर एक शिक्षक है। एकल शिक्षक वाले जो स्कूल हैं वहाँ पर हेडमास्टर को ही सारे काम करने होते हैं, चाहे वो टीचर का काम हो, बाबू का काम हो, चपरासी का काम हो। जहाँ एकल टीचर है वहाँ पर खुद वो सारा काम करते हैं। समझ सकते हो आप, ऐसे में कितना टाइम मिलता होगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, ये अपडेट ये दिया गया है कि अनुसचिव शासन अशोक कुमार यादव ने 11 मई को निदेशक समाज कल्याण विभाग को पत्र लिख करके इन स्कूलों में चयन के लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति भंग कर दी थी। साथ ही छात्र शिक्षक अनुपात को तार्किक बनाने के लिए स्कूल में समायोजन का अनुरोध किया था। जिन स्कूलों में 30 से कम छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं, उन स्कूलों के छात्रों को बेसिक शिक्षा विभाग के निकटस्थ स्कूल में प्रवेश दिलाकर कार्यरत शिक्षकों को दूसरे स्कूल में समायोजित करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो 11 मई को आदेश के तहत भर्तियों पर रोक लग चुकी है कि यहाँ भर्तियाँ नहीं होंगी, क्योंकि बच्चों की संख्या काफ़ी कम हो गई कहीं कहीं, और उनका समायोजन किया जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पर बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया कि प्राथमिक विद्यालय रमन कपूरा में इंचार्ज जो प्रधानाध्यापिका हैं राधा गुप्ता, इनके ऊपर 158 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये हाल है यहाँ पर है कि मतलब भर्तियों में रोक लगी हुई एक तरफ, वहीं पर दूसरी तरफ बच्चों की संख्या कहीं कहीं किसी किसी विद्यालय में काफ़ी ज़्यादा है, किसी किसी विद्यालय में कम है। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। पुलिस भर्ती में आयु सीमा बदलने सरकार का इनकार। प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों की आयु सीमा में किसी भी तरह का बदलाव करने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को विधानसभा में सपा विधायक सचिन यादव द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री की ओर से जवाब दिया गया कि प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में पुलिस, पीएससी, अग्निशमन विभाग में और अन्य अराजपत्रित पदों पर, कारागार विभाग में जेल वार्डर के पदों पर काफ़ी ज़्यादा भर्तियाँ हुई हैं। लगभग इनका कहना है कि 64,907 पदों पर भर्तियों का परिणाम जारी किया गया है, यानी कोरोना काल में भी इन्होंने खूब भर्तियाँ दी है। इस वजह से आयु सीमा बदलने को लेकर के किसी भी तरीके से कोई भी प्रस्ताव नहीं है और आयु सीमा अब बदली नहीं जाएगी। जो करंट में भर्ती है वही आयु सीमा आने वाली भर्तियों पर भी लागू होगी। आपको बता दें कि पुलिस भर्ती के अंतर्गत 2,964 पदों पर जल्द ही भर्ती का जो विज्ञापन है जारी किया जाएगा। अंत में बात कर लेते हैं हम लोग पीसीएस को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि पीसीएस में सफल करीब 168 अभ्यर्थी नहीं दे पाएंगे मुख्य परीक्षा। यानी ये अभ्यर्थी पीसीएस प्री में सफल है लेकिन मुख्य परीक्षा फिर भी नहीं दे पाएंगे। कारण क्या है? तो यहाँ पर कारण ये बताया गया कि 168 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि मेंस एग्जाम के निर्धारित जो डेट थी उस तय डेट तक अपने मेंस के फॉर्म जमा नहीं कर पाए थे। विलम्ब से या तो इनके एप्लीकेशन प्राप्त हुए होंगे या फिर उन्होंने जमा नहीं किया होगा। इसलिए यहाँ पर ये 168 जो शिक्षक हैं कुल मिलाकर के मेंस एग्जाम से बाहर हो गए हैं, इनको बाहर कर दिया गया है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। ऐसा करते वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।